शांति बागदादा। आज 14 अप्रैल 2024। प्रातः मुरली। ओम शांति अव्यक्त बागदादा। रिवाइज्ड मुरली है 15 मार्च 1999 मधुबन। हमारी भक्ति को बहुत गहराई में उतारने तो साइलेंस को परमातीत अवस्था तक कंप्लीट, होल, परफेक्ट बाबा के इस साइलेंस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन बाबा का साइलेंस। साइलेंस के बहुत रूप प्रख्यात हैं। इस साइलेंस से धर्म ने भी जन्म लिया है, साइंस ने भी जन्म लिया है। हर एक नवीनता ने, चाहे वो शास्त्रों की हो, विद्याओं की हो, धर्म की हो, विज्ञान की हो, कथाओं की हो, उपनिषदों की हो, सबका जन्म हर युग को चलाने के लिए किन विद्याओं की आवश्यकता है। सबका जन्म घोर शांति की तपस्या से ही हुआ है, होता रहा है, होता रहेगा। पर हमें इस शांति से कनेक्ट होना है। देह की शांति, मन की शांति, प्रख्यात शांति के अलग अलग विद्याएं नहीं। मुझे सिर्फ, हम ब्राह्मणों को सिर्फ शिव बाबा की शांति से कनेक्ट होना, सुप्रीम शांति, ताकि मन और बुद्धि भटके नहीं। क्योंकि जब आप इस शांति के पथ पर चलते हो तो बीच में वो सारी शांति के अलग अलग पड़ाव में से आप रूबरू होंगे। इंट्यूशन पावर, फोर्स साइड पावर, और कैचिंग पावर, बहुत तरह की विद्याएं इस राह में टकराएंगी। उससे आकर्षित नहीं होना है।
उससे प्रभावित भी नहीं होना है। क्योंकि हम बच्चों को कलयुग का भविष्य नहीं देखना है, मनुष्य का भविष्य नहीं जानना है, कलयुग की विद्याएं नहीं सीखनी है, उसका प्रदर्शन नहीं करना है, यहाँ से कुछ भी नहीं लेना है। तो इस राह में ये सब आएंगे, सब माया है। इस साइलेंस में माया प्रवेश करती है। नेम, फेम, आड़े आ सकते हैं। अटकना, ठहरना नहीं है। हमारा लक्ष्य परम शिव पिता की शांति, उनके साथ कंबाइन होना, उसमें लवलीन होना, और उसके द्वारा जो सत्य की स्थापना हो रही है, उसके द्वारा जो व्यक्त कारोबार हो रहा है, उसमें सम्मिलित होना है। पॉइंट ऑफ लाइट बनना, अननोन होकर जो नोइंगनेस की ऊर्जा यहाँ पर है, हमारे बिखरे हुए रिश्तेदार जानते हैं, पड़ोसी जानते हैं, शहर जानता है, बीके जानते हैं। जो नोइंगनेस में हमारी ऊर्जा फैली हुई है, पीपल नो मी एंड आई नो पीपल। फिर नोइंगनेस हमारी पास्ट में है, नोइंगनेस हमारी बहुत सारे स्टडीज में है, धर्म में है, नोइंगनेस ऑफ दिस बॉडी है, नोइंगनेस ऑफ द फ्यूचर है। नोइंगनेस बहुत तरह की है, आता है जानते हैं, आता है जानते हैं। इससे पूरी तरह से अपनी एनर्जी को समेट लेना है। यहाँ का ना कुछ हमें जानना है, न सीखना है, न सिखाना है। तो जो ऊर्जा ऐसे बिखरी पड़ी है, उसको समेट के बाबा को देना है। ये बहुत सूक्ष्म दान है। अपना ध्यान बाबा को देना। हम्म, अपनी अटेंशन बाबा को देना, महादान, हाईएस्ट दान। सिर्फ अब तुम मुझे जानते हो। सारी नोइंगनेस को समेट के बाबा को देना है। इससे ऊंचा दान भी नहीं कर सकते। और इसके एग्जाम्पल हमारे ब्रह्मा बाबा रहे। ऑल्दो उन्हें जान रहे थे लोग, पर लास्ट में उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर दिया था। ही वॉज ओनली इन मधुबन। दादियों को
फॉरेन दादियों को अलग अलग शहरों में अलग अलग दिशाओं में भेजा सेवा हेतु, बट खुद उससे मर चुके थे अपनी एक झोपड़ी में। अपनी सारी नोइंगनेस उन्होंने शिव बाबा को अर्पित कर दी। आज की मुरली कंट्रोलिंग पावर, वी हैव टू कंट्रोल आवर अर्ज। इसकी सबसे ज्यादा अर्ज होती है, कहीं भी खड़े होते हैं तो अंदर से एक सूक्ष्म से सूक्ष्म इच्छा जागृत होती, यहाँ कोई मुझे जानता है। अगर कोई नहीं जानता तो घबराहट, लोनलीनेस होते हैं। यस, अगर लौकिक रीति है तो 100% घबराहट होती है, लोनलीनेस होती है, डाउन फीलिंग होती है। पर जब अपनी संपूर्ण नोइंगनेस, अपना एक एक सेकेंड, एक एक श्वास, एक एक कर्म सिर्फ बाबा को अर्पित कर रहे हैं, बाबा को दे रहे हैं कि बाबा, मेरे पास जितना भी समय है, जितनी भी ऊर्जा है, उसको समेट के, सूक्ष्म से सूक्ष्म कहीं फैली है, उसको समेट के, आई डोनेट टू यू, आई गिव टू यू, आई सरेंडर यू, बिकॉज मुझ आत्मा की संपूर्ण ऊर्जा का बेस्ट यूटिलाइजेशन सिर्फ आप कर। जगत मुझे जाने का भी तो मेरा भला नहीं कर सकता। हम सबके पास हजारों हजार एक्सपीरियंस है कि जब कोई एक बहुत विषम से परिस्थिति होती, फिर भी मान, किसी भी प्रकार का तो सिर्फ और सिर्फ बाबा होते हैं, हमारे पुण्य होते हैं। उस वक्त हमारा, हमारे काम आते हैं, कुछ भी नहीं। सारे कॉन्टैक्ट्स, सारी प्रतिष्ठा, सारा नाम, मान, शान सब धरा रह जाता है। बस जो पुण्य कर्म रहे होते हैं वो उस समय को काट पाते हैं। वी हैव एक्सपीरियंस। इसलिए जब मैं अपना संपूर्ण नोइंगनेस, अपनी पूरी पहचान को बाबा को अर्पण करती कि अब सिर्फ तुम जानो मुझे,
सर्व संबंधों की ऊर्जा, सर्व कर्मों की ऊर्जा, श्वासों की ऊर्जा, संकल्पों की ऊर्जा को भी समेट कर जब बाबा को दे देते, इज द पीक ऑफ डोनेशन। आज आप सब साइलेंट हो तो इस बात की गहराई को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये बातें शांत मन को, शांत बुद्धि को ही एब्सॉर्ब होते हैं, समझ आती हैं। हलचल में ये बातें समझ नहीं आती। आज जो बाबा कर्मातीत होने के लिए कंट्रोलिंग पावर हमें प्रदान कर रहे हैं, उसे फुल फ्लेजेड एब्जॉर्ब करते हुए अपने समेटने में लगा दे। अष्ट शक्तियों का अब बहुत सूक्ष्म उपयोग शुरू करना। विथड्रॉ फ्रॉम नोइंगनेस। मुझे पता है, मुझे आता है, मैं जानती हूँ, समझ लें, ये सब विघ्न है, रुकावटें हैं, विकार है जो आगे नहीं बढ़ने देगा। वो रगे हैं सूक्ष्म जो आगे नहीं बढ़ने देगा। मुझे उसकी स्टोरी पता है, मुझे उसकी स्टोरी पता है, मुझे अपनी स्टोरी पता है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। आई डोंट वांट टू नो। मन आपको पास्ट की तरफ लेके जाएगा। याद है, इसने ये किया था, उसी पल कहना है मन स्टॉप। आई डोंट वांट टू नो इसने क्या किया। मन याद दिलाएगा, तुम जानते हो। स्टॉप, मुझे नहीं जानना। फिर एक आए क्या संकल्प, प्लान करते हैं, हाँ नेक्स्ट कैसे करना है। हम्म, चलो प्लानिंग करते हैं बाबा के साथ। स्टॉप, बाबा इज अ बिग प्लानर, ही कैन प्लान। प्लानिंग में भी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी मुझे। मुझे फुल एनर्जी, फुल फोर्स, सोर्स, मेरा सोर्स और मैं बाबा की सोर्स, बस। मेरा सोर्स बाबा और बाबा की सोर्स मैं, बाकी सबसे समेट लें। इसमें बहुत सहन करना होगा, क्योंकि मन, बुद्धि बार बार खींचेगी, माया उसी के द्वारा प्रवेश करेगी, यूं ही नहीं सिमटने देगी। बहुत सारे इस पे विघ्न आएंगे, क्योंकि नोइंगनेस इतनी प्रिय रही है हमें। एक टीचर भी जब प्यार से खुद से हमारा नाम ले लेती तो कितनी खुशी होती, टीचर को मेरा नाम याद है। कोई बड़ा आदमी या घर के बड़े या कोई बहुत हाई पर्सनालिटी हमें पहचान लेता, क्या खुशी।
अब इस खुशी का परित्याग करना है। वेरी स्वीट। नॉट इजी। बहुत सहन करना है। मन और बुद्धि को बहुत संभालना है। बहुत सामना करना पड़ेगा अपने ही संस्कारों का। बार बार निर्णय लेना होगा। नो। कंट्रोल। I know Baba and Baba knows me. That's all. That is the highest knowing. सिर्फ बाबा का सहयोगी बनना। संपूर्ण विस्तार को, पहचान के विस्तार को सार में लाना। वन लाइन। आठों शक्तियों का प्रयोग करना है। फुल्ली नोन बाबा एंड फुल्ली अननोन दुनिया। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बाबा की गोदी में राज करना है। ऐसे प्यारे बच्चों को देख रहे हो। ये परमात्मा दुलार और परमात्मा प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे तो अपने को राजा समझते हो। नाम ही है राजयोग। तो राजयोग अर्थात राजे बच्चे। क्लियर हुआ सभी बच्चों को। आप मैसेज डाल सकते हो जो बच्चे मन में है बोलना नहीं चाहते या किसी भी कारण बोल नहीं पा रहे हैं। क्या इस गहरी बात को एब्सॉर्ब कर पाए हैं? हम्म। क्या इतने गहरे सुख का परित्याग कर पाएंगे? हम्म। क्या लगता है? क्या लगता? आवाज आ रही है? तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे वर्तमान समय भी राज्य हो और भविष्य में भी राज्य हो। अपना डबल राज्य पर अनुभव करते हो ना। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूँ। मैं बाबा की गोद का राजा हूँ।
मैं अपने स्वराज्य का राजा हूँ। हम्म, हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। तो अब अभ्यास कर्मेंद्रियों को सूक्ष्म स्पेशली बिजी वॉचिंग सीइंग हियरिंग बाबा, साइलेंस ऑफ बाबा। ऐसा नहीं है बाबा क्या साइलेंस बस एक चुपचाप बैठ जाना। बाबा का साइलेंस एक साइंस है, एक पढ़ाई है, एक स्टडी है, जिसके अंदर पूरा सत्युग फॉर्म हो रहा है। अभी तक सुन रहे 15 साल 18 साल 10 साल 5 साल 2 साल से हम सत्युग में जा रहे हैं, हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, हम सत्युग में जा रहे हैं, हम सत्युग में जा रहे हैं। क्या कभी एक बार भी मन में ये थॉट नहीं आता कि वो कैसे फॉर्म हो रहा है, कहाँ फॉर्म हो रहा है, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, हाउ आई एम गोइंग टू स्टेप इन। रोज बाबा कहता है वहां का प्रसाद, वहां का प्रसाद। तो क्या बस यहाँ के छोटे छोटे अपने संस्कार को परिवर्तन करने में, हम्म उससे लड़ते रहने में, उससे दिल शिकस्त होने में क्या समय निकाल देना है, या ये सब को यहीं छोड़कर उस साइंस में प्रवेश करना है एंड जानना है अपना कंट्रीब्यूशन। हम्म राजा की विशेषता क्या होती है वे तो जानते हो ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों पावर आपके पास हैं। हम्म, अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबार द्वारा सदा राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। आज बाप दादा बच्चों की कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। सबको पता है बाबा ने क्या देखा। बाबा को क्या देखा? युद्ध। हम्म, बस युद्ध में ही टाइम जा रहा है। हर एक जानते हैं बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकारी सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है यह कर्मेंद्रिय, पर अधीन हो जाती है। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनना। वर्तमान समय माइनॉर मेजर मिनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार है उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी तक अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। एंड दिस इज द संस्कार ऑफ नोइंगनेस। सब कुछ जानना है। नीचे का
कौन क्या ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कौन किस जगह तक पहुंचा है, कौन कितना आगे बढ़ गया है। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरी तरफ लेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समय पा रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वे अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहा है और होता जाएगा। बहुत संस्कार उभर 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 के सामने पोजीशन में खड़े होंगे, बट मैं युद्ध से, बहिष्कार से, हम्म, नफरत से, चिड़चिड़ेपन से, इरिटेशन से, दिल शिकत से उसका सामना नहीं करूंगा। मैं हर संस्कार, हर पुल को इसकी शक्ति से जीत लूंगा। हम्म, सुनाई दे रहा? क्लियर है ये पॉइंट? ओम शांति। क्लियर है ये पॉइंट? हमें हर संस्कार पर फतह, सफलता, विजय पाने के लिए अहिंसा, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डीप, स्वीट, परफेक्ट, इनोसेंट साइलेंस का प्रयोग करना है। बहुत इनोसेंटली, नफरत का, घृणा का, इरिटेशन का, दिल शिकस्त हो जाने का, अपने पे डाउट लाने का, हम्म, इस तरह के, या युद्ध करने का, भगाने का, जलाने का, मिटाने का, भस्म कर देने का, ऐसा कोई भी विचार, ऐसे किसी भी थॉट को पालना नहीं देनी है। वी हैव टू सस्टेन आवर साइलेंस। पालना करनी है स्वीट, लविंग, पीसफुल साइलेंस की, शांतिमय शांति। एंड उसको इतना एब्जॉर्ब करना है कि ये सब उसमें विलीन हो जाए, सरेंडर हो जाए सब। हमारा लक्ष्य सबको सरेंडर कराना है। माया सरेंडर, माया जीत बनना है। माया को मारना नहीं है। समय जीत, काल जीत, हम्म, जगत जीत, किसी को हराना नहीं है।
किसी को नीचा ऊंचा नहीं दिखाना है। हम्म। किसी से सुपर ऊपर, किसी के अधीन, ये सब नहीं। विथ आवर स्वीट, प्योर, परफेक्ट, इनोसेंट, हाईएस्ट, प्योरेस्ट साइलेंस, इन सबको सरेंडर कराना है। दे सरेंडर। वो विलीन हो, जैसे हम कैसे बाबा में विलीन हो रहे हैं। बाबा हमें हराता है क्या? युद्ध करता है हमसे? अभी युद्ध करी बाबा ने? कितने गंदे थे, कितने गंदे अभी भी है। और क्या बाबा युद्ध करता? क्या बाबा नफरत करता? क्या बाबा इरिटेट हो जाता किसी संस्कार से? नहीं। धीमे धीमे, प्यारे प्यारे, मीठे मीठे प्यार से कब उन संस्कारों को हटा ले गया, क्या किसी को खबर पड़ी? हम्म। को पता चला कैसे हम खुद ब खुद सरेंडर होते जा रहे हैं। आज सरेंडर के पराकाष्ठा में, कि पहचान को भी सरेंडर करने को तैयार हो गए हैं। अलमंसा सेवा के समय पीछे से लाइन गूंज रही थी, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में। इतना प्यार, इतनी डिवोशन, आई वुड से, इतना इमेंस एटर्नल लव फील हो रहा था बाबा से, कि बाबा इसको करते, अननोइंग होते, पहचान रहे होते, इतना भी अंदर कष्ट पैदा होगा। आई नो आसान नहीं होगा, बट अब सरफरोशी की तमन्ना जागृत हो गई। मर मिटने की, नाम से मर मिटने की, पहचान से मर जाने की। तो ये सब क्या बाबा ने हिंसा से किया, फोर्स किया? सिर पे बंदूक तान के बोला कि हो जाओ सरेंडर? नहीं ना। इतना ही शांत, मीठा, प्यारा लव। संस्कारों को जीतने में, इन कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, विकर्मा जीत, हम्म, जगत जीत, क्रोध जीत, हम्म, मोह जीत, ये सब में पापा ने जीतने शब्द डाले। मारना शब्द नहीं डाला। मारना शब्द एक जगह डाला, मर जीवा। इतनी डीप साइलेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है, कि ये सब सरेंडर हो। प्रकृति जी, प्रकृति सरेंडर हो। हम्म,
कैन यू ऑल फील इट इस समय? पहचान रहित जीवन मर जीवन। दीदी पहचाने, सेंटर पहचाने, रिश्तेदार पहचाने, पड़ोसी जाने, शहर जाने, देश जाने। हम्म, पहचान सिर्फ एक की बढ़े, दैट इज पापा। और वो कल एक बड़ी प्यारी लाइन आप लोगों से शेयर भी करी है। इफ यू पीपल हैव रेड इट, जब साइलेंस प्रत्यक्ष होगा, एग्जैक्टली तब एक्चुअल बाबा प्रत्यक्ष होगा। अभी तो भक्ति वाला बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है। हम्म, अभी जो बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। मांग मांगने वाला बाबा, मांग पूरी करने वाला बाबा भी प्रत्यक्ष हो रहा है। साइलेंस जो बाबा है, परम धाम, शांति धाम, शांति का सागर। ओम शांति, जब मैं आत्मा शांत हूँ, ये जब प्रत्यक्ष होगा तब एक्चुअल में बाबा प्रत्यक्ष। और उसका इंस्ट्रूमेंट हम सारे बच्चे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे, इसका कारण क्या? ये माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्म मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं अभी तक ऐसे ही है, तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई ना कोई बात में जहां कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा, चलते चलते कोई ना कोई बात में माया उन पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रख कर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। सो उस दिल शिकस्त होना भी एक विकार है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने, इसलिए कभी कभी इस साइलेंस की राह में, इस दैवी रूप धारण करने के राह में रहे हुए संस्कार इमर्ज हो भी जाए, तो इस दिल शिकस्त शब्द को जागने नहीं देना। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं। बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारे दे रहे हैं, घबराओ नहीं। माया की चालों को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि ये माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइनपन का अनुभव, इमर्ज करो, इमर्ज करो, इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरे साथ,
साथ है ही। अब इस पॉइंट को, इस वर्ड को एक्सपीरियंस, अनुभव इमर्ज, अनुभव इमर्ज, अनुभव इमर्ज, अनुभव का ऑरा, अनुभव स्मृति में, अनुभव संस्कार में, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज। बोलने वाला नहीं, बाबा है, बाबा तो है नहीं। अगर बाबा है तो कंप्लीट साइलेंस है। इफ, बट, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब मर्ज, प्रश्न मुक्त, साइलेंस, परफेक्ट साइलेंस, थॉटलेस साइलेंस। तो ये माया का वार नहीं होगा। माया हार खा लेगी, ये माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो। बाप के साथ को स्मृति में रखो। चेक करो कि बाप का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में नहीं रखो। हाँ हाँ बाबा तो साथ है, हाँ हाँ मेरा बाबा, मेरा बाबा। ऐसा नहीं, अब हम वैसे बच्चे नहीं। बाबा का साथ इमर्ज रूप में हो। बॉडीलेस, थॉटलेस, प्लानलेस, अशरीरी, निरसंकल्प, निर्विकल्प। आई लव टू बी, आई एम इन लव विथ थॉटलेसनेस। घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो। बाप के साथ को स्मृति में इमर्ज रखो। चेक करो, बाप का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। नॉलेज है कि बाप साथ, बट अब नॉलेज के साथ साथ वो पावर है क्या, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव कर। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन। बाप ही तो है। जब बाप ही है तो वह पावर है। जैसे दुनिया वालों को कहते हो अगर परमात्मा व्यापक है, तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए ना, दिखाई देने चाहिए ना। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो पावर तो हर कर्म में, अनुभव में होनी चाहिए ना। प्रकृति को, परिवार को, सबको वो पावर महसूस होनी चाहिए ना। स्वयं को, कर्मेंद्रियों को, मन को, बुद्धि को वो पावर, अनुभव महसूस होनी चाहिए ना। दूसरों को भी अनुभव होती है, क्या समझते हो? आप सबको महसूस होती है। हम्म, मैं आत्मा आप सबसे पूछ रही हूँ कि बाबा के कंबाइंड रूप का इमर्ज फॉर्म, यहाँ से आप सबको अनुभव होता है। दूसरों को यानी आप सबको क्या अनुभव हो रहा है कि यहाँ बाबा की पावर कंबाइंड है। हम्म, क्या आप सबको अनुभव होता है? जी उषा दीदी होता है। हम्म,
जी। आपसे, आपके कर्मेंद्रियों को, आपके मन को, आपकी बुद्धि को, बाबा की पावर, आपके परिवार को, प्रकृति को, आपसे मिलने वाली हर एक आत्मा को ये महसूस हो, यहाँ परमात्म शक्ति इमर्ज है, इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यहाँ ईश्वरीय साइलेंस है, यहाँ शिव का साइलेंस है, यहाँ कल्याण का साइलेंस है। साइलेंस में, इनके साइलेंस में यहाँ कल्याण है। ये अन्य आत्माओं को, प्रकृति को, होगा, माया को, क्रोध को, मोह को, विकारों को, सब कुछ, जब ये यहाँ से कल्याण की खुशबू आएगी, दे विल सरेंडर, सब सरेंडर हो जाएंगे। Because everyone, every soul, every atom of this universe, even प्रकृति, ग्रह, सब नक्षत्र, they are craving, they are craving for silence, they are craving for silence। प्रकृति भी अब दुहाई लगा रही, मुझे सुनाई देता है कि बस हो गया है। सारे विकार भी ना अब दुहाई करते हैं, बस बस, अब बस करो, हमें यूज करना, थैंक यू, बस। कि हे ईश्वरीय संतानों, हे ईश्वरीय संतान, हे ईश्वरीय दूत, हे ईश्वरीय परिवार, प्लीज सब प्यासे होकर, मालूम, सारे विकार ना, पांचों तत्व, सारी मनुष्य आत्माएं, जीव जंतु, एवरी सोल is right now craving for peace, आप बहुत शांत होंगे तो आपको ये सुनाए, and they all are looking towards us, क्योंकि बाबा ने चुन के बोला ना, these are my children, ये मेरे बच्चे हैं, तो दे आर वेटिंग कि ये बच्चे कब बड़े होंगे और कब हम सबको शांति मिलेगी। We have to grow in silence, हमें बड़ा होना है साइलेंस में। They all are waiting, भ्रष्टाचार सब वेट कर रहे हैं, प्लीज अब बस कर दो। ऐसा नहीं है कि दे आर वेरी, नो, आई डोंट नो, पता नहीं, पर ऐसी बहुत गहरी, बहुत बहुत गहरी फीलिंग आई, जैसे ये सब मिलके, भ्रष्टाचार, अपवित्रता, सब मिलकर ना, ऐसे गुहार लगा रहे, बस करो, बस करो, बस। नाउ वी आर ऑल्सो नॉट एबल टू सी द अति। आपने देखा कि अपवित्रता या विकारों ने बॉडी त्याग दी है, बच्चा, बूढ़ा, जवान,
स्त्री पुरुष, अलग अलग संबंध, बेटा बेटी, माँ बाप, सब क्रॉस कर गए हैं, पता है। अब इन सब शब्दों का कोई महत्व नहीं रह गया, इन बॉडीज का, इनके कोई दायरे नहीं रह गए। गर्ल बॉय का कोई दायरा नहीं, सब एक हो चुके। बूढ़ा बच्चा जवान सब एक हो चुके। Nobody has any limit. No one has limit. एक छोटे छोटे ना, छोटे छोटे दायरे थे। लड़का ये करेगा, लड़की, स्त्री ये पुरुष, ये पति ये पत्नी, ये माँ ये बाप, ये बहन ये भाई, ये पॉलिटिशियंस, ये धर्म रक्षक, ये मतलब क्रॉस्ड एवरीबॉडी। तो जो विकार है वो बॉडीलेस हो गए। फर्क नहीं पड़ता कौन है। छोटा सा बच्चा, 80 साल का बूढ़ा, मैटर व्हाट। सोचो, ऐसी विकटता को, ऐसी भयानक अंधकार को बिना हिंसा के, बिना सप्रेशन के अब डाइल्यूट करने वाला है, कर रहा है। वी आर ऑल विटनेस। क्या समझते हो डबल फाइनल्स, क्या समझते हो? पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है, तो सोच में पड़ जाते हैं। तो अखंड तो नहीं हुआ ना, आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अखंड है ना। टीचर्स बोलो अखंड है, तो भी चेक करो अखंड स्वराज्य है। राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है, या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्षा नहीं, ऐसे चाहते हो? लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है ऐसे। फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। अभी सम टाइम खत्वा जयंती बोलो, रिजल्ट देंगी ना, तो सम टाइम खत्म हुआ। जो समझते हैं सम टाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया, वो हाथ उठाओ। खत्म हो गया या खत्म होगा? लंबा हाथ उठाओ। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए। यहाँ की टीवी में सभी के नहीं आते, ये कलयुगी टीवी है ना। वहां जादू की टीवी इसलिए आ जाता है। बहुत अच्छा, फिर भी बहुतों ने उठाए, उनको सदा काल की मुबारक। अच्छा, अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदा काल स्वराज्य है, सर्व कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर में है, हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाए, फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते, कहते बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती, तो अपने हाथ की लाज रखना। अच्छा है, फिर भी हिम्मत रखी है तो हिम्मत नहीं हारना। हम्म। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार, वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्र के ऊपर, अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वो कम है, वह और ज्यादा चाहिए।
बाप दादा बच्चों की रो रहे हाल सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं है। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटे किया और बच्चे कहते 2 घंटा ठीक है। तो बताओ, कंट्रोलिंग पावर हुई? और अभी से अगर ये अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे? बनना तो है ना। बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी है। बाप दादा को हंसाते भी हैं, कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता, खड़े हो जाते। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता, कभी नहीं होता। कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी। इसे भी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो। जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते, क्रैक नहीं है तो उठा लेते हो ना। ऐसे मन, ये सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। सेवा को सोचो, सेवा में लग जाए। परमधाम में चलो, परमधाम चला जाए। सूक्ष्म वतन में चलो, सेकंड में चला जाए। जो सोचो वे ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ा। नोटेड छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध में समय नहीं गवा। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो। वो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। ये है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। तो कर्मातीत बनना है ना। बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना। और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो। आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे, ये तो बहुत अच्छा बोला। साथ चलेंगे, हिसाब किताब चुप तो करेंगे। इसमें हाँ जी नहीं बोलना। कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना। साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए या लंबी और छोटी समान चाहिए ना। तो कर्मातीत बनना ही है। तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो, रोज अपने दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी होना तो अपनी दरबार लगाओ। कर्मचारियों से हालचाल पूछो, चेक करो ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई, कॉपी है ना। इन्हों को बताना, दिखाना। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए? या रेडी हूँ। इस अवस्था से सेवा भी फर्स्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। सुना? पावर ऑफ साइलेंस, इनोसेंट साइलेंस। एक ही समय पर पावर ऑफ साइलेंस इन माइंड, पावर ऑफ साइलेंस इन वर्ड्स, power of silence in contacts, in relations, in character, in face। तब एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेंगे। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी, नहीं। जब ये साधेंगे ना, ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी सेवा है। सब कुछ कंट्रोल में आ जाना, सब साइलेंट हो जाए, तृप्त, कंटेंटेड। देखने की, सुनने की, स्पेशली देखना और सुनना। ऐसे दो क्रिमिनल दिखे मुझे आत्मा को।
इन दोनों को ट्रांसफॉर्म कर लेना है साइलेंस देखना, साइलेंस सुनने में। और ये साधना बहुत बड़ी सेवा है, सफलता सहज अनुभव की। और सभी जो भी सेवा के निमित्त हो, अगर संगठित रूप में, आज हम साढ़े 20 बच्चे संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं, तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। वी नो विद आवर साइलेंस हम इस प्रकृति को कितनी शीतलता प्रदान कर रहे हैं। वर्षा हो रही है शीतलता की, बंजर है सारी जमीनें, सारी आत्माएं, पूरी प्रकृति सब बंजर हालत में है। हमारी शांति उन्हें शीतलता का जल दे रही है। संगठित रूप में एक साथ हमारा साइलेंस। बाबा इतने खुश थे, अम, निमा शाम के समय, दैट आई कुड फील खुशी के आंसू। क्योंकि बाबा कहता, मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। और जब हम ये अननोन ना, किसी एक को टारगेट बना के निस्वार्थ रूप का साइलेंस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो इससे जो वर्ल्ड वाइड, यूनिवर्स वाइड प्रकंपन फैल रहे हैं, एक एक बूंद प्रकृति को प्राप्त हो रही है, आत्माओं को प्राप्त हो रही है, जीव जंतुओं को प्राप्त हो रही है, उसे देख और सब एक साथ कर रहे हैं, तो उसकी पावर 20 इंटू बाबा की 1000 हो जाए। सो इतना स्ट्रांगली पूरे यूनिवर्स में जब वो फैल रही है, बाबा वाज नॉट लाइक इन टीयर्स का अर्थ, नॉट स्थूल में कोई आंसू दिख रहे थे, वो फील। हाँ, बाबा वॉज इन दैट इमेंस लव फॉर अस। ये थे खुशी के आंसू। हाँ, तो स्थूल आंसू कोई स्थूलता नहीं थी, एक फीलिंग महसूस हो रही थी। 20 बच्चे एक साथ एक जैसे थॉट प्रोसेस में, एक जैसी मनसा सेवा में, एक जैसी साइलेंस में। तो प्रकृति को कितना सुकून मिल रहा था, या मिल रहा है इस पल। पूरी प्रकृति धन्यवाद धन्यवाद बोल रही। आज आप सब सुनना। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा, आप सब राजे हो, जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लॉ और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना है और फिर भी हो रहा, कर रहे हैं, तो ये लॉ और ऑर्डर नहीं है। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाना है ना। लॉ भी ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा ना, सदा शब्द बैठ। बाप दादा भी लास्ट में आएंगे। अभी एक टर्न है, एक टर्न के में रिजल्ट पूछेंगे, 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं। टीचर्स बोले 15 दिन में रिजल्ट हो गया। अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे, अभी कहाँ हो? हाँ या नहीं? अभी हाथ उठाओ, सभी ने हाथ उठाए, अपने हाथ की लाज रखना। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर शांति वन वाले।
दादा ने मधुबन ज्ञान सरोवर शांतिवन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया। बाप दादा ने तो अपना आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते। अभी बाप दादा चाहते क्या है वह बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, चार धाम तो है, पांच छोटा है। चारों में ही बाप दादा की एक आश है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड, निर्विघ्न, अटल, स्वराज्य अधिकारी राजाओं का रिजल्ट देखना चाहते। 3 मास में यहाँ वहां से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे। सब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1। क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? निर्वैर भाई से पांडवों की तरफ से आप हो सकता है। दादी तो है लेकिन साथ में ये जो सामने बैठे हैं सब है। तो हो सकता है। दादी कहती है हो सकता है। जो पांडव भवन वाले बैठे हैं वे हाथ उठाओ, हो सकता है। अच्छा मानो कोई कमजोर है, उसका कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे? इतनी हिम्मत रखते हो सकता है या सिर्फ अपनी हिम्मत है? दूसरों की बात को भी समझ सकते हो, उसकी गलती समझ सकते हो। वायुमंडल में फैलाव नहीं, समा दो, इतना कर सकते हो? जोर से बोलो मुझे। मोबाइल को 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए, सुना? किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। एक दो को वाइब्रेशन दे, समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना। झगड़ा नहीं हो, किसी भी संस्कार के साथ झगड़ा नहीं हो, सुना? झगड़ा ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना। सभी को बनना है ना डबल विदेशी, जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे वे हाथों को। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते, वे कोई है तो हाथ उठा। साफ दिल है, साफ दिल वालों को मदद मिलती। अच्छा फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से भी हाथ उठवाए और तथा अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक के भाई बहनों को खड़ा किया और वायदा करा। फिर यूपी वालों को सेवा के मोबाइल दिए। अच्छा, चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को सदाखंड, राज्य के पात्र आत्माओं को सदा पाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा एक दो को शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद करें। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता रूहानी माता पिता बाप दादा को याद याद मानी। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, इससे शुक्रिया। विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भाव निशान। वो विघ्नकारी आत्मा जो झगड़े के निमित्त बन रहे, उन्हें शिक्षक समझो।
जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनते हैं, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो। उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो। अनुभव बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाला मित्र है, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना। तो हमारा कोई भी ओपोनेंट नहीं है। नॉट अ सिंगल सीन, नॉट अ सिंगल सोल, नथिंग, नथिंग इज अपोनेंट। पूरी कायनात इस वक्त जुटी हुई है हमें कर्मातीत बनाने। इतनी शिद्दत से हमने अपने इस अव्यक्त स्वरूप को चाहा है, इतना आवाहन किया है कि पूरी कायनात जुट चुकी है हमें हमारे कर्मातीत अव्यक्त स्थिति से मिलवाने के लिए। इतनी शिद्दत से हमने चाहा है। सो व्हाटएवर इज कमिंग, बस थैंक यू बोल दीजिए, से थैंक्स। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों के पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। सुना तनिषा आपने? जी। दिल शिकस्त को कभी अपने भीतर जगह नहीं देनी है। Whatsoever happens, क्राइम भी हो जाए ना, तो इसको जगह नहीं दे, तुरंत इसको बाबा में ट्रांसफॉर्म करना है, बाबा को बताना है। उसके लिए अपना चार्ट बनाना है, अपने पुरुषार्थ बनाना है। अपने पुरुषार्थ में डबल ट्रिपल इजाफा कर लेना है। बट दिल शिकस्त शब्द को आने नहीं देना है, क्योंकि वो डाउट लाएगा, वो डाउन फीलिंग लाएगा और धीरे धीरे आपको बाबा से हटा देगा। Whatever happens, give yourself a good homework. इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। स्लोगन कंप्लेन की फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइन बनो। फाइन एंड रिफाइन, कंप्लेन नहीं करो खुद की, अपनी कंप्लेन नहीं करनी। फाइन और रिफाइन बनो, और फाइन, सुपर फाइन, सुपर क्वालिटी किया। अपने आप को इतना स्वच्छ, साफ, सुंदर, क्लीन, क्लियर बनाओ कि बाबा को कशिश हो किसी को यूज कर। गुड, थैंक यू।